बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुश आमदीद। आज फिर मैं हाजिर हुई हूँ। आज मैं आपके लिए लाई हूँ अंडे आलू का कोरमा। तो आपने आज तक बहुत ज़्यादा कोरमे खाए होंगे, शायद आपने आज तक अंडे और आलू का कोरमा नहीं खाया होगा। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि अंडे आलू का कोरमा कैसे बनाते हैं, इसमें क्या क्या हम डालने हैं और ये कितना टेस्टी बन के तैयार होता है। तो चलिए अब से रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें, एक एक सेकंड के लिए स्किप ना किया करें ताकि आप इसके हर राज से अच्छे से वाकिफ़ हो सकें। ये देखिए मैंने अंडे लिए हैं और मेरे पास आधा किलो आलू हैं, इनको मैंने बॉइल कर लिया, इनका ऊपर वाला छिलका मैंने रिमूव कर लिया। अंडे भी मैंने बॉइल कर लिए, आलू भी। तो इधर मैं कढ़ाई लिया, कढ़ाई के अंदर तकरीबन मैं आधा किलो ऑयल डाल दूँगी। इस तरीके से मैंने ऑयल जो है कढ़ाई के अंदर डाल दिया, इसके नीचे जो है मैंने फ्लेम भी ऑन कर दिया हुआ है। हमारा तेल जो है वो गर्म हो चुका है, तो अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अंडे। ये मैंने अंडे इसके अंदर डाल दिए। तो अब जो है ये आलू जिनको मैंने बॉइल कर लिया था, इनका भी मैंने ऊपर से छिलका रिमूव कर लिया, वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब हमने इन अंडे और आलू दोनों को हमने फ्राई करना है इसी ऑयल के अंदर, तेल के अंदर। ये देखें, आप देख सकते हैं कि एक साइड को मैंने तकरीबन 2 मिनट दिए हैं, तो नीचे वाली हमारी साइड जो है वो फ्राई हो चुकी है। अब मैं चम्मच की मदद से इसकी दूसरी साइड चेंज कर लूँगी। दूसरी साइड से मैं इसको इस तरीके से 2 मिनट दूँगी। इधर 2 मिनट हो चुके हैं, तो अब चम्मच की मदद से मैं इनकी भी साइड चेंज करके इनको मैं प्लेट के अंदर निकाल लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें, आप देख सकते हैं कि ये हमारे आलू और अंडे जो हैं ये फ्राई हो चुके हैं। तो इन सबको ये देखें मैंने इधर प्लेट के अंदर निकाल दिया है। तो अब मैं इनको साइड पे रख लूँगी। तो ये कढ़ाई जिसके अंदर मैंने आलू और अंडे को फ्राई किया था, जो ऑयल इसके अंदर बचा हुआ है इसको हमने ज़ाया नहीं कराना। इसके अंदर अब मैं प्याज डाल दूँगी और प्याज को मैं जो है इसी ऑयल के अंदर जो है फ्राई कर लूँगी। इस तरीके से चम्मच की मदद से हिला जुला के मैं इनको फ्राई कर लूँगी। ये देख सकते हैं आप, हमारे प्याज जो हैं फ्राई हो चुके हैं, तो इनका जो है गोल्डन कलर आ चुका है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास लहसुन अदरक का पेस्ट। ये तकरीबन मैंने 1 चम्मच जो है लहसुन के पेस्ट के लिए और 1 चम्मच अदरक के पेस्ट की ये मैंने इसके अंदर डाल दिया और हमने इसको इसी तरीके से पकाना है जब तक कि लहसुन अदरक जो है वो उनका कच्चापन दूर हो जाए और वो अच्छे से फ्राई ना हो जाए। तो इधर आप देख सकते हैं हमारे लहसुन अदरक जो है वो फ्राई हो चुके हैं। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास सब्ज़ मिर्चें। ये तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें मैंने ली हैं, जिनको मैंने चॉप कर लिया है, बारीक चॉप कर लिया और मैंने इसके अंदर वो सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं और फिर चम्मच की मदद से मैं इनको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास टमाटर, 2 बड़े साइज़ के मैंने टमाटर लिए हैं, जिनको मैंने बारीक काट लिया है। अब वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। अब फिर वही बात, चम्मच की मदद से हम इसको अच्छा सा मिक्स कर लेंगे, हिला-जुला के हम इनको अच्छा सा फ्राई कर लेंगे जब तक कि सॉरी टमाटर का जो है पानी खुश्क ना हो जाए, इतनी देर तक हम इसे पकाएँगे। तो इधर आप देख सकते हैं कि टमाटर का पानी खुश्क हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया हाफ़ टी स्पून हल्दी, सॉरी। तो इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून, मैं इसमें डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर और फिर चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी ताकि हमारा मसाला जो है वो जलने ना पाए। इस तरीके से चम्मच इसमें बराबर हिलाते रहना है और मैं इसमें थोड़ा-सा पानी डाल दूँगी, क्योंकि जब भी हम मिर्चें और हल्दी वगैरह डालते हैं तो मसाला जो है बहुत जल्दी से उसके अंदर से स्मेल आना से शुरू हो जाती है। इसलिए मैंने इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड किया ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए और अच्छी सी ग्रेवी तैयार हो जाए। इस तरीके से हमने इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी ग्रेवी जो है तैयार हो चुकी है। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी वो आलू और अंडे जिनको मैंने फ्राई करके साइड पे रख दिया था, वो इसके अंदर मैंने डाल दिए और चम्मच की मदद से आराम से हमने इसको इस तरीके से इसके अंदर मिक्स कर देना है इसी ग्रेवी के अंदर। और हमने इधर तकरीबन जो है 5 मिनट इसी तरीके से हमने इसी मसाले के अंदर इस आलू अंडे की भुनाई करनी है। बस आराम-आराम से हमने इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये टूटने ना पाएँ। तो ये देख सकते हैं आप कि इसको मैंने 5 मिनट दिए हैं। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दिया 1 डेढ़ गिलास पानी का, आप अपने हिसाब से थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। तो अब इसी तरीके से चम्मच की मदद से इसको मिक्स करके तो मैं इसको इसी तरह से पकने के लिए रख दूँगी। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने हाई कर दिया हुआ है।
ताकि ये आलू अंडे हमारे अच्छे से पकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं, इसको तकरीबन मैंने 5 से 10 मिनट पकाया है। जब जो इसमें वाफर पानी था मैंने डाला था वो खुश्क हो चुका है और ये इसके अंदर सिर्फ ग्रेवी सी रह गई है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास गरम मसाला पिसा हुआ, ये मैंने आधी चम्मच इसमें डाल दिया। इसके साथ इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा हो जाएगा। तो अब फिर वही बात, चम्मच की मदद से मैं इसको थोड़ा सा अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी, ये है मेरे पास कटी हुई सब्ज़ धनिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैं इसके ऊपर धनिया डाल दूँगी। इसके साथ जो है इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट भी मज़ीद अच्छा हो जाएगा। ये देखें अब हमारा जो है कौरमा तैयार हो चुका है। तो अब चलते हैं इसकी फाइनल लुक की तरफ। तो ये देखें, सबसे पहले मैंने इधर प्लेट लिया है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब आपको इधर निकाल के दिखाती हूँ। ये देखें माशाल्लाह माशाल्लाह, आप देख सकते हैं कि इसके माशाल्लाह कितनी अच्छी लुक आई है और ये माशाल्लाह बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये मेरे पास कटा हुआ अदरक, इस तरीके से बारीक मैंने इसे काट लिया था। तो अब इसके ऊपर ये मैं कटा हुआ अदरक डाल दूँगी और साथ ही मैं इसके ऊपर डाल दूँगी सब्ज़ धनिया। तो माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा ये जो है आलू अंडे का कौरमा बहुत ही मज़े का तैयार हो चुका है। उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आई है इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम।